हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट जो है 2026 से रिलेटेड आवश्यक सूचना आई हुई है, जो कि आज का जो पेपर है उसमें दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं ये जो है किन अभ्यर्थियों के लिए है और उससे संबंधित क्या नोटिस में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो नोटिस है यहाँ पे, जो कि विज्ञप्ति संख्या 39/2026 के क्रम में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के ऐसे पंजीकृत अभ्यर्थी जिनका पंजीकरण के समय यानी 2024 में जो जेटेट का फॉर्म भरे थे उस टाइम जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यदि दिए होंगे और वर्तमान में यह उपलब्ध नहीं है या फिर निष्क्रिय हो चुका है, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है 2026 में जो फॉर्म भरा रहा है उसके भरने के लिए, है ना, अभ्यर्थी सत्यापन प्रक्रिया यानी कि कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस के माध्यम से जो है अभ्यर्थियों का विवरण सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, और ये जो डेट है आप देख सकते हैं 1 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक जो है वो दिया गया है। यानी वैसे अभ्यर्थी जिनका जो मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी जो है 2024 में जो दिए थे वो अभी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है, तो उनके लिए ये जो है विशेष पोर्टल को यहाँ पे लाया गया है, जो कि आप लोग उस टाइम यानी 1 तारीख आज ही के डेट से 1 अगस्त तक जो है आप लोग वहाँ पे वैलिडेशन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। ठीक है, विवरण के सत्यापन के उपरांत ही जो है वैसे अभ्यर्थी को इस बार का जो जेटेट परीक्षा है यानी जेटेट का जो फॉर्म है 2026 का जो आवेदन है उसमें भरने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है अनिवार्य प्रोसेस है ये। और वैसे अभ्यर्थी जिनका किसी कारणवश मोबाइल नंबर खो गया है या फिर ईमेल आईडी नहीं है, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए ये जो नोटिस आया हुआ है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। आगे हम लोग देख लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ, आगे क्या दिया गया है, इसका जो प्रोसेस है वो बताया गया है। कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस पोर्टल पर अभ्यर्थी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का सत्यापन जो है ओटीपी के माध्यम से करेंगे। ठीक है, यानी ओटीपी से इसका सत्यापन करा लेना है। उसके बाद ही अपना जो भी व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरणी का जो पोर्टल है ना, उस पर दर्ज करना है। ठीक है, उसके बाद उपलब्ध कराई गई जानकारी का मिलान संबंधी अभ्यर्थी द्वारा ही भरे गए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के डाटा से लिया जाएगा। यानी कि उस अभी जो आप लोग भरेंगे उसका डाटा जो है 2024 में जो आप भरे हैं उससे मिलान किया जाएगा। ठीक है, केवल वही अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रपत्र भरने हेतु पात्र माने जाएंगे जिनके द्वारा दी गई जानकारी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के डाटा में 100% मेल खाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यानी 2024 में जो आप लोग भरे हैं जो भी डाटा दिया गया है वो एकदम 2026 के जो आप लोग भरेंगे उसमें एकदम मेल खाना हो, है ना, 100% जो है मेल खाती हो, वैसे अभ्यर्थियों को ही इस बार जो है शामिल किया जाएगा। डाटा मिलान एवं सत्यापन के उपरांत, है ना, वैध सत्यापित अभ्यर्थी ही जो है इस बार की जेटेट परीक्षा 2026 जो है को आवेदन भरने का मौका यानी 20 तारीख से लेकर के 31 अगस्त तक भर सकेंगे। यानी वैसे अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाएगा। ठीक है, एकमात्र और अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी अभ्युदन या अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। एकदम अंतिम मौका है, आप लोग ध्यान से जो है जिनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खो चुका है, तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए आप लोग ध्यान से इस प्रोसेस जो है कैंडिडेट वैलिडेशन प्रोसेस, उस पर आप लोग ध्यान से ओटीपी के माध्यम से दर्ज कर लेंगे। ठीक है, इस प्रक्रिया से संबंधित अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी या फिर विवरण पूर्व में भरे गए डाटा से किसी प्रकार से असंगति या विसंगति पाई जाती है तो वे शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के परीक्षा प्रपत्र भरने के पात्र नहीं माने जाएंगे। ठीक है, किसी प्रकार से विसंगति होती है या फिर कोई डाटा मिसमैच हो रहा है तो उस केस में आपको इस बार आप नहीं भर पाएंगे। गलत या फिर असत्यापित जानकारी देने पर आपका जो प्रपत्र है वो अस्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, यह अवसर जो है केवल वही यानी उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जिनके पास पूर्व के मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी अभी उपलब्ध नहीं है, या फिर उनके पास यदि मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी खो गया है तो उन्हीं को जो है ये अवसर दिया जा रहा है। यानी किसी भी अभ्यर्थी को यह सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है नोटिस, आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं इसमें और क्या जानकारी दिया गया है।
फॉर्म मॉडिफिकेशन लिंक से संबंधित भी एक जानकारी है, वो क्या है नोट करके आप लोग देख सकते हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए भरे गया आवेदन प्रपत्र जिन अभ्यर्थियों का नाम है ना, ध्यान से देखिएगा, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, पता, विषय, ये सब में यदि आपको मॉडिफिकेशन करना है, संशोधन करना है, जिसमें आपको शुल्क नहीं लगेगा, किया जाना है के लिए पोर्टल जो है 20 अगस्त से प्रारंभ होगा। ठीक है, यानी मॉडिफिकेशन लिंक जो है 20 अगस्त से प्रारंभ किया जाएगा और संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा 20 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक जो है वांछित संशोधन किया जा सकेगा। इस हेतु विस्तृत सूचना बाद में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, चलिए, तो एक इम्पॉर्टेंट डेट याद रखिएगा आप लोग, इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट है, जिन अभ्यर्थियों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी खो गया है उनके लिए 1 से 8 अगस्त तक है। ठीक है, यानी आज ही से शुरू हुआ है। और जिनका नाम या फादर्स नेम है ना, मदर्स नेम, जन्म तिथि, ये सब में कोई भी संशोधन करना है तो उसका डेट जो है 20 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक जो है आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का जेटेट से संबंधित एक नोटिस आया हुआ था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस डेट को ध्यान में रखिएगा। चलिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जेटेट का तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का नोटिस ठीक है यही रहा। चलिए, थैंक यू।